तो आइए, ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है? हसीन मासूका साथ। ये हसीन मासूका साथ है क्या? ये कौन है हसीन मासूका साथ? यानी एक दो नहीं, 7 हसीन मासूका। इतिहास में आखिर है कौन, या तो ये किसका ट्रिक है, इसके बारे में जानेंगे और इसके पीछे का इतिहास जानेंगे। और ये एक किसी का नाम नहीं है, ये एक ट्रिक है। और क्या ट्रिक है, किसके बारे में, वह इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हुआ क्या कि वर्तमान में जो हम बिहार, वर्तमान में जो राज्य बिहार है, उसके बाद उस बिहार की भूमि पर जो हम अभी जानते हैं पटना, इससे पहले पाटलिपुत्र, साथ ही पाटलिपुत्र यानी पटना, इससे पहले जो मगध का भी नाम सुने हैं, वह मगध बिहार में कहाँ पर थे, उसका इतिहास क्या है, उसके पीछे थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे। ये ट्रिक के साथ ही जानेंगे थोड़ा इसका इतिहास। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ट्रिक पढ़ेंगे बस हो जाएगा, तो उसके पीछे का इतिहास थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि वर्तमान में जो बिहार है, इसी बिहार राज्य में पहले मगध हुआ करते थे। और उस समय मगध यानी पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। पूरे भारत में 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध थे। इतिहास में जगह वही रह जाते हैं, वहां पे साम्राज्य बदल जाता है, राजाओं का वंश बदल जाता है, और एक ही वंश में कई राजा होते हैं और एक ही साम्राज्य में कई वंश होते हैं। ठीक है, तो पहले जो था ये मगध का, जहां बात कर रहे हैं मगध राज्यों का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ, ये मगध किस क्षेत्र में था, क्या पूरे बिहार को हम मगध क्षेत्र कहते थे उस समय? आइए यहाँ पर देखते हैं। ये जो यहाँ पर मैप है, ये हमारा राज्य बिहार का है। और बिहार में उस समय जो था, यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये हो गया आपका गंगा नदी। ये क्या हो गया? गंगा नदी। ठीक है, ये जो नदी आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ उत्तर में हिमालय से, जो हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से वहां पे जो निकलती है, वहां से आके जो है कि बिहार में जो इन कर रही है, उसके बाद बिहार के बीचों बीच होते हुए फिर पश्चिम बंगाल में जाके फिर बंगाल के खाड़ी में वहां पर मिलती है। उसके बाद नीचे से यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये है सोन नदी। ये जो नदी देख रहे हैं, ये सोन नदी कहाँ पर जाके मिली हुई है? गंगा नदी में। यानी कि सोन नदी किसकी सहायक हो गया? गंगा की सहायक नदी। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी है, वहां से ये निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नदी देख रहे हैं कि एक नदी हो गया, एक नदी आपका हो गया गंगा, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे? सोन। अब बात करेंगे ये मगध का, ये पूरे ये हो गया आपका मगध का क्षेत्र हो गया। तो मगध के, जब इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, तो मगध के उत्तर में, मगध के उत्तर में, मगध के उत्तर में कौन सा नदी था? मगध जो क्षेत्र है, इसके उत्तर में जो नदी था वह क्या था? गंगा नदी। मगध के उत्तर में गंगा नदी, और उसके बाद मगध की, ये मगध वाला हिस्सा हो गया, तो इस पश्चिम साइड में, ये पश्चिम साइड में जो थे, कौन सा नदी? सोन नदी। मगध के उत्तर में यानी ऊपर में गंगा नदी, और मगध के यानी कि पश्चिम साइड में, मगध के पश्चिम साइड में कौन सा नदी हो गया? सोन नदी। बात करेंगे इसके पूर्वी, इसका जो क्षेत्र था वह कहां से मिला हुआ था? पूर्वी क्षेत्र कहां तक था मगध का? यानी कि अंग, अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा, जो कि वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र पड़ता है। तो बात कर रहे हैं मगध महाजनपद का। तो मगध महाजनपद के जस्ट इसका यदि लोकेशन देखा जाए, तो धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ, लेकिन प्रारंभिक जो इसका हिस्सा देख रहे हैं वह उत्तर में, मगध के उत्तर में जो था, मगध के उत्तर में, क्वेश्चन ऐसे आता है कि मगध के उत्तर में क्या हो गया आपका?
गंगा नदी, मगध के उत्तर में गंगा नदी, और मगध के पश्चिमी जो हिस्सा था वह सोन नदी तक, वह सोन नदी तक। पूर्वी का जब बात करेंगे तो अंग, पूर्वी कौन सा महाजनपद था? अंग था, ठीक है। जब दक्षिण में बात करेंगे तो दक्षिण में जो यहाँ पर थी विंध्य पर्वत श्रेणी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी। तो इस हिस्से को, ये पूरे हिस्से को यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको मगध कहा जाता था। मगध का यहाँ तक हिस्सा था, बाद में जो है कि इसका विस्तार हुआ, लेकिन प्रारंभिक हिस्सा है ये। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मगध के उत्तर में, मगध का जो है कि उत्तरी और दक्षिणी इसका कहां से कहां तक फैला था? तो मगध के उत्तर में था गंगा नदी से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी तक, और इसके पूर्व में अंग से लेकर सोन नदी तक। लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा, कि गंगा नदी के किस साइड में, गंगा नदी के किस साइड में मगध था? तो गंगा नदी के किस साइड में, तो गंगा नदी से जब पूछेगा तो दक्षिण हो जाएगा, लेकिन मगध से जब पूछेगा गंगा नदी किस साइड था तो उत्तर, लेकिन गंगा नदी से मगध किधर है? दक्षिण। और उसके बाद सोन नदी से मगध किधर है? तो पूरब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मगध था, और उस समय मगध साम्राज्य का जब उत्कर्ष हुआ तो मगध तो ये कि यहाँ पे ये क्षेत्र हो गया, इसी पे मगध में साम्राज्य का स्थापना हुआ। उस साम्राज्य में कई वंश हुए, राजाओं के कई वंश हुए, फिर प्रत्येक वंश में कई राजा हुए। वह किस प्रकार से यहाँ पर शासन किए इस जगह, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर जो ये टिक लिखा हुआ है, हसीन मासुका सात। इस मगध की भूमि पर किन किन वंशों ने राज किया उसी का ये ट्रिक है, ठीक है। मगध पर किन किन वंश के राजाओं ने यहाँ पर शासन किए, राज किए, उसी का ये ट्रिक है, हसीन मासुका सात। हसीन मासुका सात, इसको कैसे याद रखेंगे? सात तो समझ ही रहे, सात हो गया तो यहाँ पे हो गया एक, एक हो गया, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात। सातवां में खुद सात हो जाएगा, ठीक है। तो हसीन मासुका सात, ये जो है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश का क्रम है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का जो क्रम है वह यहाँ पे हसीन मासुका सात ट्रिक के द्वारा देखेंगे, किस प्रकार से क्रम से कौन सा वंश आए मगध के साम्राज्य पर, ठीक है। इसके बाद यहां पर देख लेते हैं इसका, तो ये आपको समझ में आ गया कि मगध का जो क्षेत्र था प्रारंभ में वह कहां से कहां तक फैला हुआ था, ठीक है। मगध का क्षेत्र प्रारंभ में कहां से कहां तक फैला हुआ था ये जान गए, और इस मगध की भूमि पर यहाँ पर जो साम्राज्य स्थापित हुआ उसमें किन किन वंश के राजाओं ने शासन किए, ये क्रम से सीरियली है आपका, ठीक। चलिए आइए ये सातों के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से वंश, मगध साम्राज्य पर किन किन वंशों ने शासन किया उसका क्रम से जानेंगे, ठीक है। तो मगध की भूमि पर जो साम्राज्य स्थापित हुआ उसमें किन किन वंशों ने शासन किया एकदम पूरा क्रम से जानेंगे। तो पहले हो गया हसीन मासुका सात। हसीन मासुका सात, इसमें टोटल सात है। एक नंबर में जैसे आता है, जैसे बोलते हैं हसीन, पहले बोलेंगे हसीन, तो हसीन में हो आएगा, सो आएगा, नो आएगा, ठीक। तीन गो हसीन में तीन हो गया, ठीक है, हसीन में तीन हो गया। तो हो से क्या हो जाएगा आपका, कौन सा वंश? हो से हो जाएगा हर्यक वंश। हो से हर्यक का भी पहला अक्षर क्या हो गया? हो। तो हो से हो गया आपका हर्यक वंश। हो से हर्यक वंश पहला जो होगा हर्यक वंश। फिर इसके बाद जैसे सो है, तो सो से क्या हो गया? सो से शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग का पहला अक्षर क्या है? सो है, और हसीन में भी यहाँ पे सो है, तो सो से क्या हो गया? शिशुनाग का पहला अक्षर सो, और यहाँ भी क्या है? सो। तो
शिशु, सो से क्या हो गया शिशुनाग वंश, सो से क्या हो गया शिशुनाग वंश, ठीक है, सो से शिशुनाग वंश। हो से हर्यक वंश, सो से शिशुनाग वंश, पहले हर्यक वंश आया, इसके बाद शिशुनाग वंश हुआ। फिर इसके बाद देखेंगे फिर नो से नंद वंश, नो से नंद वंश, नो से नंद वंश, ठीक है। तो हसीन में हो गया हो से हर्यक वंश, सो से शिशुनाग वंश, नो से नंद वंश, पहला अक्षर इसका भी नो, नो से नंद वंश, यहां पर हो गया 3 गो। आगे फिर देखेंगे मासुका, मासुका, इसमें भी 3 गो होता है, मासुका, मासुका, मासुका में 3 अक्षर, तो इसमें 3 वंश, मासुका में 3 अक्षर तो 3 वंश। मो से हो गया मौर्य वंश, मो से मौर्य वंश, ठीक है। फिर सो से हो गया सुंग वंश, सो से हो जाएगा सुंग वंश, ठीक है, सो से सुंग वंश, ठीक। उसके बाद को से हो जाएगा कन्नब वंश, को से कन्नब वंश हो जाएगा। फिर 7 से हो जाएगा सातवाहन वंश, 7 से सातवाहन वंश, 7वां स्थान पे 7, यहाँ ये जो 7 लिखे हैं ये 7वां स्थान पे है, काउंटिंग करेंगे ये 7वां स्थान पे है, ठीक है। तो 7 से हो जाएगा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। पहले हो से हर्यक वंश, फिर सो यहाँ पर देख लीजिए 3 सो है, तो पहला जो सो होगा शिशुनाग, पहला सो शिशुनाग, क्योंकि नाग जब होगा तो वह नाग डायरेक्ट बड़ा नाग नहीं होता है, छोटा नाग होता है, यानी कि शिशु, यानी कि नाग का बच्चा, तो पहले छोटा होगा ना, पहले शिशु नाग, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी सो है, यहाँ पर भी सो है, यहाँ भी सो है, यहाँ भी सो है, तो ये समझेंगे कि फर्स्ट में जो सो होगा वह नाग का छोटा वाला बच्चा यानी कि शिशु, तो पहला वाला सो से शिशु नाग हो गया, नो से नंद वंश हो गया, मो से मौर्य वंश हो गया, फिर यहां भी सो आ गया, तो सो से हो जाएगा सुंग वंश, सो से सुंग वंश, सो से सुंग वंश। अब पहला वाला सो से शिशु नाग, तब यहाँ पे सुंग वंश, और ये जो यहाँ पे 7 है ये वाला सो जो है 7 से सातवाहन वंश, 7 से सातवाहन वंश, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया ये हसीन मासों का 7, हसीन मासों का 7, इसको क्रम से याद रखना है, ठीक है। बोल देगा कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो सुंग वंश हो जाएगा, सुंग वंश के बाद कौन सा हुआ कन्नब वंश हो जाएगा, और कन्नब से पहले तो सुंग वंश, और सुंगों से पहले मौर्य वंश। तो ये यहाँ पे ये हर्यक वंश यहाँ पे इसका हो गया, यानी कि मौर्य तक इसमें आ जाएगा, इसके बाद फिर ये मौर्य हो गया, मौर्य तक क्या इसमें आ जाएगा, ये तो मौर्य का आ जाएगा, मौर्य में हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार हो जाएगा। मौर्य के बाद जो ये सब आएगा ना, सुंग हो गया आपका, कन्नब हो गया, सातवाहन, ये सब मौर्यों के बाद आएगा, मौर्यों के बाद यानी कि मौर्य उत्तर होगा, ठीक है। और इसी के समय में विदेशी आक्रमण होता है, जब मौर्य कमजोर पड़ जाता है तो उसके बाद जो वंश होता है तब विदेशी उस पर आक्रमण करता है। फिर उसके बाद आएगा आपका गुप्त आएगा, गुप्त के बाद फिर गुप्तोत्तर आएगा, इसी प्रकार से होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले, हाँ, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो आप हमारा जो फेसबुक है उससे जुड़ सकते हैं, साथ ही यूट्यूब जो है वहां से भी जुड़ सकते हैं। ये तो अभी प्रारंभ हुआ है, इसी प्रकार से छोटा छोटा ऐसे डाल रहे हैं, और इसका पूरा जीरो से लेकर ऊपर तक का वीडियो धीरे धीरे डलेगा, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी विषय होगा। चलिए, ठीक है।